স্যারের কাছে আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে পার্টনারশিপ একটা পার্লার খোলার জন্য দুজনকেই কি হেয়ার ড্রেসার হওয়া उचित। सलून पार्टनर जो होना चाहिए वो हेयर ड्रेसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और कौन सा होने से अच्छा होना चाहिए और कौन सा होने से ख़राब होता है और अच्छा होता है, यही ना। हेयर ड्रेसर हो या हेयर ड्रेसर ना हो, ठीक है। पहली बात तो पार्टनरशिप जो होता है वही डेंजर चीज़ होता है, ठीक है। पार्टनर अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम बिना पार्टनरशिप का कर सकते हो सलून धंधा बिजनेस, तो बिना पार्टनर का करो, ठीक है। उसमें और हेयर ड्रेसर के साथ पहले क्लियर करते हैं कि हेयर ड्रेसर के साथ अगर करते हो तो एक तरह से हर चीज़ का तो एक होता है ना, पॉजिटिव साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी होता है, ठीक है। एक तरफ तुम्हारा अच्छा भी हो सकता है, एक तरफ खराब भी हो सकता है। पर हेयर ड्रेसर के साथ अगर पार्टनरशिप करना हो तो सबसे पहले अगर दोनों जब काम करता है तो एक चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि दोनों का झगड़ा तो होगा ही, ठीक है। वो काम को लेके भी होगा, साथ साथ में पैसा को लेके भी होगा, और साथ साथ में इस चीज़ को लेके ज़्यादा होता है कि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, और अगर उसमें सपोज करो कि 50-50 है प्रॉफिट, अगर सेल का 50% तुम ले रहे हो 50% वो ले रहा है, तो वहाँ पे ये सबसे पहले होने लगता है कि हम काम ज़्यादा कर रहे हैं, तुम काम कम कर रहे हो, तो तुम 50% कैसे ले रहे हो, तुम भी ज़्यादा काम करो, तुम 11 बजे आते हो हम 9 बजे आते हैं। तो ये एकदम स्टार्टिंग में नहीं होता, ये कुछ दिन बाद होने लगता है। अगर तुम जैसे तुम्हारा क्लाइंट ज़्यादा बन गया तो तुमको लगेगा मेरा क्लाइंट ज़्यादा है, अब तो इसका ज़रूरत नहीं है, अब हम खुद चला लेंगे, ठीक है। तो जब ये वाला चीज़ आता है ना माइंड में कि हम खुद कर लेंगे, इसका ज़रूरत नहीं है, ये कम टाइम देता है, या इसका क्लाइंट बेस कम है, इससे ज़्यादा सैलून में काम हम करते हैं, हर चीज़ हम देखते हैं, सैलून हम देखते हैं, क्लाइंट हैंडलिंग हम करते हैं, स्टाफ हम देखते हैं, सारा कुछ हम करते हैं, तो इसका तो ज़रूरत नहीं है। तब वहाँ पे क्या होता है कि बोलता है देखो तुम्हारा काम ऐसे कम है, ठीक है, तुम जो इन्वेस्ट किया है वो ले लो, छोड़ दो। तो ऐसे कर करके प्रॉब्लम होना शुरू होता है। और अगर इसका एक और साइड देखा तो अच्छा भी होता है कि दोनों मिल के अगर काम करता है तो क्लाइंट ज़्यादा आता है, दोनों हेयर स्टाइलिस्ट है, दोनों एक्सपीरियंस है ना, तो अच्छा भी होता है। पर ज़्यादातर हेयर ड्रेसर जो मतलब ये ऐसी मैंने देखा है जितना साल में, मतलब अराउंड 15 साल 16 साल से ज़्यादा ही हो गया, 2 हेयर ड्रेसर पार्टनर मतलब बहुत कम ही रहता है, और रहता भी है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रहता नहीं है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, और फिर एक को छोड़ना पड़ता है, या फिर ऐसा भी होता है कि पूरा दुकान ही बंद हो जाता है। तो पार्टनरशिप हेयर ड्रेसर के साथ में मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जब बंद ही होना है और प्रॉब्लम तो होना ही है, मतलब 99% चांस होता है कि प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त लोग है जो पार्टनरशिप किया, 6-8 साल 10 साल चलाया, उसके बाद भी पार्टनरशिप खत्म होते हुए देखे हैं। एकदम बहुत अच्छा दोस्त, हम लोग एक साथ क्लासेस किए हैं, मतलब हेयर ड्रेसिंग कैरियर स्टार्ट किए, और वैसा मतलब 15 साल 16 साल वो लोग एक साथ काम किया, एक ही मतलब स्टार्ट किया एकेडमी से सैलून पार्टनरशिप में, 10 साल 15 साल तक का एक साथ रहा, एक सैलून से 5-6 सैलून किया, उसके बाद दोनों का जाके ब्रेकअप हो गया, सैलून से ख़त्म हो गया। तो नहीं करना चाहिए। और जो होता है एक दूसरा बोला कि क्या हेयर ड्रेसर नहीं हो, मतलब बिना हेयर ड्रेसर वाला के साथ करना चाहिए कि नहीं, उसके साथ भी नहीं करना चाहिए, उसके साथ तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर रहा है और वो इस इंडस्ट्री से है ही नहीं है, ठीक है, उसको कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, तो वो तो तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा, ठीक है, वो काम नहीं करेगा, पर उसको मतलब पैसा जो चाहिए वो ज़्यादातर देखना, कोई इन्वेस्टमेंट अगर सैलून में करता है, तुमको पार्टनर बना रहा है कोई हेयर ड्रेसर को, ठीक है, तो उसको चाहिए होता है पैसा, ठीक है। हेयर ड्रेसर को भी चाहिए होता है क्योंकि वो भी काम करता है, तो उसको भी चाहिए होता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, यही क्वेश्चन उसका भी है ना प्रिया का, तो ये वाला बात उसमें करेंगे, ठीक है। बट ये है कि जो हेयर ड्रेसर नहीं है उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए।